रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 2। एक मिडिल एज से थोड़े ज्यादा उम्र के कपल इस समय वार्ड में खड़े थे और अपनी भरी हुई आंखों से मायरा को देख रहे थे। पर मायरा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक नज़र उन दोनों लोगों को देख वापस अपनी नज़र गुस्से में उस नर्स की तरफ करते हैं। बट विथ इन अ सेकंड उसे कुछ रियलाइज होता है और वो वापस उन दोनों लोगों के तरफ देखती जो अभी भी अपनी जगह खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मायरा को नम आंखों से देख रहे थे। वही मायरा अब उन्हें पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं मायरा के नाना नानी है जिनके साथ मायरा इतने साल रही और ये मायरा से बहुत प्यार करते हैं। कह सकते अपनी जान से भी ज्यादा। यही सब याद करके मायरा के चेहरे पर अब कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन आ जाते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे इन लोगों के सामने। उसे इन सब आदत नहीं, वो माया है। उसकी जिंदगी में बस एक इंसान था, उसका दिल बस एक लिए धड़कता है, एबियन और कोई नहीं। पर मायरा उसकी बात अलग है, उसके दिल में तो सबके लिए प्यार, खास करके अपने नाना नानी के लिए। वो भी उनसे बहुत प्यार करती थी, तो उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। मायरा अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक कोई आके जोरों से अपने सीने से लगा लेता और रोने लगता है किसी के खुद ऐसी चुने से पहले। तो माया को बहुत गुस्सा आता है, पर जब वो देखती ये कोई और नहीं मायरा की नानी जो उसे गले लगा के रो रही हो और उनके पीछे उनके हस्बैंड भी खड़े हैं और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। उनके आंखों में मायरा के लिए सिर्फ प्यार और परवाह थी और वो भी आगे बढ़कर मायरा और उसके नानी को हल्के से गले लगा देते हैं। दोनों लोगों को देख मायरा अपनी आंखें बंद करती है, पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था उनका ऐसे रोना। अब हो सकता है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब मायरा के बॉडी में है और मायरा इनसे बहुत प्यार करते थी, या शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे एबियन के अलावा और लगे लगा रहा, वो भी इतने प्यार से। खैर वो तो बात में जानेंगे ऐसे क्यों। पर वो उनसे बोलना चाहती थी कि वो ठीक है, आप लोग न रो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बोले, क्या करे, क्योंकि माया ने अपनी लाइफ कभी किसी को कंसोल नहीं किया था। फिर भी वो अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर धीमी सी आवाज में कहती, मैं ठीक हूँ, आप लोग शांत हो जाएंगे। इतना कह मायरा चुप हो जाती है। वही मायरा की बात सुन उसके नाना नानी अपने आंसू पहुँचते पीछे होते हैं और मायरा की नानी उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ बहुत प्यार से उससे पूछती है, कैसी है मेरी एंजल, और कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है मेरे बेटे को, बताओ अपनी नानी को। अपनी नानी की बात सुन मायरा अपना सर न में हिलते हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। मायरा के नाना भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हमें आपको अकेले यह नहीं भेजना चाहिए था, ना हम आपकी बात मानते, ना आप यह अकेली आती, ना ये सब आपके साथ होता। ये जानते हुए यहाँ सब आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, कितने दुश्मन हैं हमारे, फिर भी हमने आपको यहाँ भेज दिया। सॉरी बेटा, अपने नानों को माफ कर दो, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सब बोलते हुए उनका गला रुंध गया था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मायरा उनको ऐसा रोते देख उनका हाथ अपने सर से हटा अपने हाथों में पकड़ती है और अपने ही पास बेड पर बैठा देती और हल्की कंसर्न भरी आवाज में कहती, मैं ठीक हूँ, आप रो क्यों रहे हैं, देखिए मुझे, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। फिर माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहती, क्योंकि अब उससे ये इमोशन अत्याचार सहन नहीं हो रहा था, प्लीज ऐसे रोए मत, वरना क्या पता यही मेरे बगल आपका भी बेड लग जाए, फिर आप अपना ध्यान रखेगी या मेरा। मायरा का तरीका काम करता है और उसके नाना नानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो लोग खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हैं। तभी मायरा अपने नाना से पूछती है, वैसे आपको कैसे पता मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं यहाँ हूँ, आप लोग तो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर गए थे। उसे ये मायरा की मेमोरी से पता चला था उसके नाना नानी घूमने गया है, वो भी काफी दूर। मायरा की बात सुन उसके नाना जी उससे कहते हैं, हाँ हमें नहीं पता था इस बारे, और तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हें लेकर जब हमें ये पता चला। तुमने हमें पूरे हफ्ते कॉल नहीं किया तो हमें लगा शायद तुम अपने परिवार से साथ हो और बिजी होगी, मजे कर रही होगी, क्योंकि आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी उस दिन तुम बहुत खुश थी और जहां हम थे वहां का नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाए। और जब हम आए तो तुम्हारे मामा मामी भाई ने बताया जब आखिरी बार तुम्हारी उनसे बात हुई तो तुम्हारे भाई से तुम्हारा झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, तो उन्हें लगा शायद तुम उनसे अभी तक नाराज हो, इसलिए शायद तुम उनकी कॉल पिक नहीं कर रही हो। तो उन लोगों उन्हें तुम्हें थोड़ा स्पेस देने की सोचा, तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे गुस्से को हम सभी जानते हैं, वैसे तो आता नहीं है और जब आता है तो क्या ही कहने हैं। नाना जी की इस बात पर नानी के लब मुस्कुरा देते हैं और मायरा भी उनको देखने लगाती है और मन में कहती है,
वैसे कह तो सही रहे हैं इस छोटी पटाखा मायारा को खाक को गुस्सा तो काफी खतरनाक है इतना सोच उसके होठों पर छोटी सी बिल्कुल जरा सी स्माइल आ जाती है। तभी नाना जी आगे बोलते हैं 2 दिन पहले हम दोनों इंडिया आ गए थे। हमें पता चला तुम्हारे झगड़े के बारे में किस वजह से तुम्हारा फाइट हुई तुम्हारे भाई से और हमें इस बारे में तुमसे बात करनी है। इतना बोल वो मायारा के चेहरे को देखते जैसे कुछ जाना ना चाहते हो पर मायारा एक्सप्रेशन लेस फेस उनकी बात सुन रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बोलते हैं जब हम इंडिया आए तो आपको बहुत कॉल्स किया आपका फ़ोन बंद था आपकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही थी हमें आपकी चिंता होने लगी जो आदमी हमने आपके पीछे आपकी सेफ्टी के लिए लगाया थे उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे आपके दोस्तों से बात की उन्होंने बस इतना बताया कि 1 हफ्ते पहले आपका एक्सीडेंट हुआ है पर उन लोगों ने कहा है ये उनको भी नहीं पता एक्सीडेंट के जस्ट बाद कुछ लोग आए और आपके लेके चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे ढूंढे पूरी रात ऐसे ही निकल गई आपकी नानी की तबीयत खराब होने लगी थी आपके मामा और भाइयों को कहीं न कहीं अंदेशा हो गया था कि आप किसके पास हो सकती है उन्होंने अपने नेटवर्क से पता कराया उनका शक बिल्कुल सही निकला आपको बाहर से ले जाने वाले कोई और नहीं आपके डैड के आदमी थे आपके डैड ने ही आपको सबसे छुपाकर यहाँ रखा था। नाना जी हल्के गुस्से से आगे कहते हैं सुबह से आपके डैड और उनके असिस्टेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके बारे में जानने की लिए पर मजाल के उस आदमी ने एक भी कॉल उठाया हो पता नहीं इतना घमंड आया कहाँ से है उसमें अभी 1 घंटे पहले उसके असिस्टेंट का एमएसजी आया जिसमें इस हॉस्पिटल का पता था। जैसे अगर एक कॉल करता तो शायद घिस जाता पता नहीं खुद क्या समझता क्या जनता नहीं मुझे वो मेरा नाम भी विस्बर राजवंश है। नाना जी आगे कुछ बोलते तभी नानी उनको हल्के से डांटते हुई बोलती है बस कीजिए आप भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं ये तो देख लो बच्ची बीमार है पर आपको तो बस जब भी मौका मिले अपने दामाद को सुनना है। नाना जी खुद को डिफेंड करते हुए बोले पर मैंने क्या गलत बोला आप ही बताइए भाग्या अगर वो हमें बता देता कि हमारी बच्ची की क्या हालत है तो उसका कुछ चला जाता क्या हमारी बच्ची यहाँ मौत से जूझ रही थी और हमें इस बारे में खबर भी नहीं थी बताइए आप क्या हम गलत कह रहे हैं। ये कहते हुए वो थोड़े इमोशनल हो गए थे। मायारा समझ रही उसके नाना और डैड के बीच में रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है। तभी नानी हल्के गुस्से से उन्हें चुप करते हुए कहती बस कीजिए आप अब एक और शब्द नहीं। और नानी जी मायारा की तरफ देखने लगती जो कब से उन लोगों की तरफ देख रही थी या कहो उनका जगाड़ा देख रही थी उसके लिए ये सब काफ़ी नया था इस तरह की क्यूट फाइट तो बोर तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। नानी जी माया से कहती हैं क्या देख रही हो बेटा। मायारा कुछ नहीं बस आप लोग हमेशा ऐसे हो लड़ते हो क्या। उसकी बात नाना जी हंसते हुए थिड़ा मजाक में कहते हैं ओपन माउथ स्माइल अरे ये तो हमारा रोज का है। नाना जी भी थिड़ा ड्रामा करते हुए कहते हैं हम बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारी नानी मुझ पर कितने जुल्म करती है इतना कहे मासूम सा फेस कर लेते हैं। नानी उनको एक नज़र देख इग्नोर करती और उनकी नज़र मायार के टेबल पर पड़ती है जहां खाना अभी भी वैसा के बेसा रखा था तो वो मायारा से पूछती है क्या हुआ बेटा आपने खाना क्यों नहीं खाया। अब मायारा को समझ नहीं वो क्या कहे कि ये खाना बहुत बेकार या कुछ और तो वो कुछ नहीं बोलती उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े नापसंदगी वाले थे। नानी समझ जाती मायारा को ये खाना पसंद नहीं आया है तो वो बोलती क्या हुआ ये खाना तुम्हें पसंद नहीं आया। मायारा उनकी तरफ देखते हुए सोचती है इन्हें कैसे पता मैंने तो कुछ बोला भी नहीं इतना सोच अपना सर ना में हिला देती है। इस टाइम मायारा बहुत क्यूट लग रही उसकी नानी को पता था मायारा को हर चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो कहती है कोई बात नहीं आप थोड़ा वेट करो हम आपके लिए कुछ अच्छा सा लाते हैं खाने को ठीक है और उसका माता चूम वार्ड से बाहर आ जाती है। वार्ड के बाहर ही उन्हें मिस डिसूजा मिलती है जो मायारा की पर्सनल नर्स थी। मिस डिसूजा उनके हाथ में खाने की ट्रे देख उनसे पूछती है क्या हुआ मैम कोई प्रॉब्लम है क्या मैं कुछ हेल्प करूं। नानी जी उनकी तरफ स्वलिया भाव सी देखती है डे से पूछ रही आप कौन। मिस डिसूजा उनका इशारा समझ के अपना इंट्रोडक्शन देती है हेलो मैम मैं मायारा मैम की पर्सनल नर्स सर में मायारा मैम का ख्याल रखने के लिए रखा है। नानी उनकी बात सुन कहती है अच्छा वो ये खाना मायारा को पसंद नहीं आया तो क्या आप बात सकती हैं कैंटीन किधर है मैं खुद मायारा के लिए कुछ बना देती हूँ। मिस डिसूजा मैम आप मुझे बता दीजिए मैं बना दूंगी। नानी जी उन्हें बिग में ही रोकती हुई कहती हैं नहीं आप रहने दीजिए मायारा को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। मिस डिसूजा यस मैम क्यों नहीं चलिए और वो दोनों कैंटीन साइड चले जाते हैं क्योंकि मायारा के डैड के सख्त हिदायत थी कि मायारा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए वो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही वार्ड में अब भी मायारा और उसके नाना थे।
उसके नाना उससे पूछते हैं अब ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। मायारा ना जवाब देती कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नाना का फोन रिंग करता, वो देखते हैं उनके बेटे का कॉल है, वो उठाते हैं पर बात नहीं हो पाती, शायद नेटवर्क इशू की वजह। तो वो अपने जगह से उठ मायारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं मैं आता हूँ जरा, तुम्हारे मामा का फोन है, वो लोग भी तुम्हें लेके परेशान हो रहे हैं, यहाँ शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम आराम करो ठीक है। और कॉल लगाते हुए वार्ड के बाहर आ जाते हैं वो भी। अब वार्ड में मायारा अकेली थी, वो एक गहरी सांस लेके बेड पर सीधी लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर इस समय बहुत शांति थी। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मैं बात दूं मायारा के नाना नानी के बारे में। विश्वंभर राजवंश नाना जी 77 एज, एक जाने माने बिजनेसमैन। अपने यंग एज में इन्होंने अपने डैड की एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया था और आज एशिया में नो 3 पर आती है इनकी कंपनी। इनके डैड भी से तो एक किसान थे, पर समय के साथ चलना यही नियम, तो उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की जो मिस्टर विश्वंभर अपने मेहनत से इतने ऊंचाई पर पहुंचाई। इनके मिजाज काफी सख्त है पर बाहर वालों के लिए मायारा से बहुत प्यार करते। वो जान है इनकी बेटी दामाद से इनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। क्यों ये आगे बताएंगे। मायारा को जिद्दी बनाने में इन्हीं का हाथ है, ये मायारा को कभी ना नहीं बोल सकते, इसका एक एग्जाम्पल को जल्दी मिलेगा। बिना राजवंश मायारा की नानी 75 एज, दिखने में अभी काफी खूबसूरत, देख के कोई नहीं कहेगा कि ये 70 जोड़ है, दिखने में 50 जोड़ लगती है। ये एक हाउस वाइफ है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है पर मायारा से थोड़ा ज्यादा। कुकिंग करना इनका शौक है और एक टाइम पर इनका प्रोफेशन था। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी शेफ थी और मायारा ने इनसे ही खाना बनाना सीखा है। पर अब ये बस अपने परिवार के साथ रहती और उनका ही ख्याल रखती है। सिंपल, सुंदर और दिल के साफ लेडी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा कमल राजवंश, छोटी बेटी माही राजवंश। मायारा की मोम कमल राजवंश मायारा के मामा 50 के आसपास, दिखने में एकदम मस्त खुश मिजाज, अपनी फैमिली से प्यार करने वाले। ये अपनी डैड की कंपनी संभालते हैं, INTERPRISES। अपने डैड के रिटायरमेंट के बाद यही कंपनी से मैनेज करते हैं और अब यही कंपनी के मड हैं और ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं पर प्यार भी बहुत करते। इनके 3 बेटे हैं और मायारा इनकी जान, क्योंकि इनका कोई बेटी नहीं है, मायारा से बहुत प्यार करते हैं। काशी राजवंश मायारा की मामी 45 के आसपास, दिखने में एकदम खूबसूरत, वेल एडुकेटेड। ये एनजीओ संभालने का काम करती है। इनका स्वभाव सख्त है, इन्हें चापलूसी वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जो इनके मन में होता है भी इनकी जबान पर किसी को सुनाने से पहले ये नहीं देखती सामने कौन है। इनके लिए जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। करण राजवंश बड़ा बेट 27 एज, स्वभाव से एकदम कड़ूश, सख्त मिजाज, बाहर बालों के लिए दिखाने में एक हीरो माफिक। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली अपनी माँ और बहन से। न्यूयॉर्क में इनका खुद का बिजनेस है और अपने डैड की कंपनी भी संभालते हैं। मायरा इनकी प्रिंसेस है, उसे एक फादर फिगर की तरह प्यार करते और ये काफी समझदार हैं। वरुण राजवंश 24 है, जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी गुस्से बली है। ये एक डिस्नर है, इनका खुद का ब्रांड है लूकस में, एकदम क्लासी और स्टाइलिश। मायरा से बहुत प्यार करते हैं। वंश राजवंश 22 जे बहुत मस्ती घोर है, सबको परेशान करना इनका फेव कम है। इनका लोग ट्रेंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं और ये अभी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये एकदम दिखने में क्यूट और स्वीट टाइप के हैं, इसलिए अच्छी खासी फॉलोइंग होल्ड करते हैं। इनके दादू उनके आइडल है, ये भी उनके तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। राम सिंह राठौर मायारा के दादा बहुत सख्त स्वभाव के हैं पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते और मायारा से भी बहुत प्यार करते, पर कभी जाता नहीं पाते। क्यों, आपको आगे पता चलेगा। जानकी सिंह राठौर दादी जी दिल की बिल्कुल साफ पर तेज दिमाग पर थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखने वाली, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। मायारा से सबसे ज्यादा, पर मायरा का परिवार से अलग होने कहीं न कहीं इनका भी हाथ था। ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा। मायारा की हर विश पूरी करना ही होता है इन्हें। इनके 4 बच्चे हैं, लव, कुश, रीटा, मनीष। लव सिंह राठौर बड़े बेटे मायारा के बड़े पापा, ये स्वभाव से बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छे इंसान है, अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। ये थोड़े फैटी हैं क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी खुल के जीना पसंद है। ये एक आर्टिस्ट हैं, मायारा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो घर में सबसे छोटी हैं और ये उससे नाराज नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता जब उससे गलती हुई वो छोटी थी, उसमें इतनी समझ नहीं थी। दीपा सिंह राठौर बड़ी बहू मायारा की बड़ी माँ, स्वभाव की सख्त पर दिल की नर्म, सबसे बहुत प्यार करती है, पर इन्हें डिसिप्लिन में रहने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं जो इनके पति बिल्कुल फॉलो नहीं करते। मायारा से ये बहुत नाराज हैं।
और सानिया का बहुत प्यार करती है क्योंकि वो इन्हें घर सबसे ज़्यादा समझदार और डिसिप्लिन लगती है और उसके लिए एक हमदर्दी भी है इनके दिल में। ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनके 2 बच्चे हैं, दीप और दीपिका। बड़ा बेटा दीप सिंह राठौर 28 एज, दिखने में वरुण धवन टाइप। दीप सिंह राठौर है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के। इन्होंने अपने भाई के साथ अपने दम पर कंपनी खड़ी है लंदन में और ये काफ़ी पावर होल्ड करते हैं। ये बहुत सख्त स्वभाव के, कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर है। इन्हें हर चीज़ परफेक्ट पसंद है। ये मायारा से भी प्यार करते के पर ज़्यादा बाकी भाई बहनों से कम, क्योंकि बा इन्हें बिगड़ी हुई लगती है। और सानिया भोली भाली। दीपिका सिंह राठौर बेटी 25 उम्र, दिखने में एकदम ब्यूटीफुल हॉट। ये भी अपना फैमिली बुसीनेस शामहाती करती हैं। ये कुछ ज़्यादा है, अरोगेंट है, पर दिल की बुरी नहीं है। इन्हें मायारा बिल्कुल नहीं पसंद, पर सानिया इनकी फेव है, उसे ये बहुत पसंद करती और हमेशा उसी का साइड लेती है। छोटा बेटा कुश सिंह राठौर मायारा के डेट, दिखने में एकदम मस्त, बढ़िया हाइट, शार्प जा। इनके फेशियल फीचर बहुत अमेजिंग है। 45 जोड़ होने के बाद भी 30 to 35 लगते हैं। इनका ऑरा ही अलग है, घर में सब इनसे डरते हैं। ये जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, पर जब करते हैं तो बहुत भयानक। वैसे तो ये अपना फैमिली बुसीनेस संभालते हैं, पर इनका खुद का बहुत बड़ा बुसीनेस है। ये बहुत खतरनाक हैं। इनके कनेक्शन माफिया में भी है। KSR नाम लोगों का डराने के लिए काफ़ी है। ये अपनी लाइफ में 3 लोगों से बहुत प्यार करते। पहले इनकी माँ, दूसरा इनकी वाइफ, कौन सी ये आगे पता चलेगा, और तीसरी मायारा। मायारा इनकी जान। मायारा को घर से दूर भेजने में कहीं न कहीं इनका भी हाथ था, क्यों ये आगे जानेंगे। फर्स्ट वाइफ कविता सिंह राठौर कुश जी की पहली बीवी। इनके बारे बात में जानेंगे क्योंकि वो एक ट्विस्ट है। इनके 3 बच्चे हैं, वीर, सानिया, शान। बड़ा बेटा वीर सिंह राठौर उम्र 26, शांत स्वभाव, दिल के बहुत अच्छे, लूकस कुछ अपने डेड के जैसे। अपने भाई दीप सिंह राठौर के साथ बुसीनेस करते हैं। इनके डेड इनके आइडल है, इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। कौन सी माँ ये आगे बताया गया। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मायारा से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं ये उसे पसंद ना करते हैं, पर उससे नाराज है। अपने बहन भाई से बहुत प्यार करते हैं। सानिया और शान दोनों ट्विंस हैं। इनको बर्थ देते टाइम इनकी मां कविता की डेथ हो गई थी। तो बात करें सानिया सिंह राठौर की, उम्र 22, दिखने में ब्यूटीफुल, 5.5 हाइट, हाँ मायरा से कम, सर्फ फीचर विद शार्प माइंड। बिजनेस सेकंड ईयर स्टूडेंट है। दिखने में मासूम सी लगती है, अब है कितनी ये आपको आगे पता चलेगा। ये सबसे प्यार से बात करती है, काफ़ी होशियार है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। इन्हें हमेशा ये लगता है कि मायारा इनसे इनका सब कुछ छीन लेगी, और ये मायारा से डरती भी है बहुत। सच में या दिखने के लिए पता नहीं। शान सिंह राठौर 22 उम्र, दिखने ठीक ठाक, अपनी बहन के क्लासमेट। बहुत एरोगेंट और बदतमीज है ये। इन्हें इस बात का बहुत गुरूर है कि ये राठौर है तो कुछ भी कर सकते हैं। मायरा से बहुत नफरत करते हैं और अपनी बहन सानिया से बहुत प्यार। सबके सामने अपनी अच्छी पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखते हैं। माही सिंह राठौर मायरा की मोम 40 जोड़ पर अभी भी 25 या 30 की लगती है, बहुत ब्यूटीफुल। एक टाइम पर ये योगा ट्रेनर रह चुकी, तो आप इमेजिन कर लो इनका फिगर। पर अब एक हाउसवाइफ है, बहुत भोली भाली है ये, दिल के बिल्कुल साफ, नर्म दिल की, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए ये वीर सानिया और शान से भी बहुत प्यार करती, सानिया से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ी वीक है, भोली भाली ऐसा इन्हें लगता है। इसलिए ये मायारा से भी बहुत प्यार करती है, पर कभी जता नहीं पाती है। इन्होंने ही मायरा को परिवार से अलग हॉस्टल भेज दिया था जब वो 7 साल की थी। क्या मैंने पहले बताया है मायरा कब घर से बाहर रहने लगी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, पर मायरा के नाना नानी बाद में उसे अपने साथ ले गया थे। इनका फैमिली इनसे नाराज। इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, वो आगे जानेंगे। ओक छोटा बेटा मनीष सिंह राठौर, ये अपने में रहने वाले इंसान ही, इन्हें फैमिली को देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। बिजनेस माइंडेड पर्सन है, अपनी फैमिली प्यार करते हैं। ये अपने कॉलेज टाइम में किसी से दीवानों की तरह प्यार करते थे। गीता सिंह राठौर छोटी बहू, ये दिल की अच्छी है और परिवार से बहुत प्यार करती, किटी पार्टी में हमेशा लगी रहती है। इनका एक बेटा है। मायरा इन्हें कुछ खास नहीं पसंद, क्योंकि सानिया इनकी फेव है और सानिया की मोम इनकी अच्छी दोस्त थी। गौरव सिंह राठौर गीता जी का बेटा 24 एज, ये अपने बड़े पापा को बहुत मानते हैं।
मायरा की डेट इनका खुद का बिजनेस है जो इन्होंने 17 की उम्र में ही शुरू कर दिया था। अपने काम में ही ये रहते हैं, इन्हें जाता किसी से खास मतलब नहीं है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली अपनी बड़ी मोम से। मायरा की माँ ये हैं जरूर छोटे और इन्हें इंसान की समझ है। इनके सानिया और शान जाता नहीं पसंद और ये घर के मैटर में जाता इन्वॉल्व नहीं होते। मायरा से बहुत प्यार करते हैं, न ये उससे कभी नाराज थे। इनके कुछ सीक्रेट है जो हम आगे जानेंगे। मैं एक छोटा था रिकाप दे देती हूँ, तो जिसने चैप्टर नहीं रीड कर होगा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जाना था कि मायरा से मिलने उसके नाना नानी आते हैं और वो थोड़े इमोशनल हार जाते हैं, फिर उसे बताते हैं वो उस तक कैसे पहुँचे। इसी बातचीत में मायरा को पता चलता है उसके नानू उसके डेट को पसंद नहीं करते। मायरा की नानी उसके लिए खाना बनाने गई थी और नाना अपने बेटे को इन्फॉर्म करने की मायरा अब ठीक है। लेट्स बिगिन। मायरा अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। उसे आज पहली बार एक फैमिली वाली फीलिंग आई थी। ऐसा नहीं था वो अभियान के साथ खुश नहीं थी, वो खुश थी, हद दे ज्यादा खुश। पर उसने आज जो फील किया वो काफ़ी नया था उसके लिए। जिस तरह नानी जी ने इस गले लगाया, नाना जी का उसकी परवाह करना, उसके खाना पसंद ना होने पर नानी का उसके लिए खाना बनाने जान, ये सब उसे अच्छा लगा था। पर मन में कश्मकश एक थी कि ये सब उसका नहीं मायरा का है। वो यही सब सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वार्ड में मायरा की नानी उसके लिए खाना बना के ले आए। मिस डिसूजा की हेल्प से तो उन्होंने देखा मायरा आंखें बंद किए बेड पर लेती है, तो वो खाने की प्लेट मिस डिसूजा को पकड़ा धीरे से मायरा के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। अपने सर पर किसी का हाथ के एहसास से मायरा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसकी नानी उसके पास खड़ी है। मायरा उठ के बैठे जाती है और अपनी नानी से कहती, आप कब आई? वही नानी उसको थोड़ा हेल्प करती है और कहती, आराम से बेटा, चोट लगी है आपको और मैं अभी आई जब आप इतने गहरी सोच में थी। वैसे आप ऐसा क्या सोच रही थी? मायरा उनकी बात सुनको एक्सप्रेशन लेस भाव से कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे है। आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? मायरा की बात सुन नानी मुस्कुराने लगती है, कहती है, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारे नाना कहाँ गया है? इतना कह वो मायरा के लिए खाने की टेबल सेट करने लगती है। मिस डिसूजा भी उनकी हेल्प करती है। मायरा उनकी बात का जवाब देती, वो बाहर है कॉल पर। इतने में ही वार्ड का गेट फिर खुलता है और नाना जी अंदर आते हैं। उनको देख नानी जी उनसे हल्के गुस्से से पूछती हैं, कहाँ थे आप? मायरा को छोड़कर क्यों गया? इतना भी क्या जरूरी काम आ गया था आपको कि बच्ची को अकेला छोड़कर चले गए? उनकी बात सुन मायरा उन्हें देखने लगती है जैसे ये कोई जोक है। मायरा बेलाइक, मी कोई बच्ची नहीं हुई या? नानी जी की बात सुन नाना जी हल्के चिर से कहते हैं, मैं बाहर कोई घूमने नहीं गया था, भाग्यवान आपके ही बेटे और बहू का फोन था, पूछ रहे थे वो मायरा कैसी है, ठीक है या नहीं, ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं बस बता रहा था कि अब ठीक है, ज्यादा फिक्र ना करे। और अब आप पूछेगी मैंने यहाँ बात क्यों नहीं की, तो मैं बात दूँ, क्योंकि यह नेटवर्क प्रॉब्लम थी और आवाज नहीं आ रही थी। इतना बोलते हुए नाना जी मायरा के बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ जाते हैं। नाना जी की लास्ट बात सुन मायरा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जो उसे और ब्यूटीफुल बना रही थी। नानी जी उनकी सुन की मुंह बनाती और उनको इग्नोर कर मायरा के खाने की टेबल के सामने बैठ जाती हैं। मिस डिसूजा ने अब तक खाना सेट कर दिया था। खाने दिखने में बहुत लाजवाब लग रहा था और उसकी खुशबू तो कमाल की थी। खाना देखते ही मायरा के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने लेफ्ट हैंड खाना स्टार्ट करने वाली ही थी कि उसकी नानी जी बोलती हैं, बेटा तुम रुको, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, मैं तुम्हें खिलती हूँ। पर मायरा उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। पर नानी जी उसकी एक नहीं सुनती है और कहती है, कैसे खाओगी तुम, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी, इधर लाओ मैं खिलाती हूँ। और उसके हाथ से स्पून लेके उसे खिलाने लगती है। मायरा भी फिर जयता मना नहीं करती और उन्हें हाथ से खाने लगती है। और खाना सच में बहुत टेस्टी था, बहुत ज्यादा, पर क्या करे, उसकी नानी तो चेफ रह चुकी है। मायरा आधा खाने खा लेती तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक बार अपने नाना की तरफ देखती, एक बार नानी की तरफ, फिर उनसे पूछती है, आप लोगों ने डिनर कर लिया? उसकी बात सुन नाना नानी एक बार उसको देखते हैं, फिर एक दूसरे को, फिर नाना जी कहते, पहले आप खा लो बेटा, हम उसके बाद खा लेंगे। तभी मायरा का दूसरा सवाल सुन दोनों लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मायरा उनसे पूछती है, आप लोगों ने लंच और ब्रेकफास्ट किया था क्या? अब वो क्या जवाब देते, उन्होंने तो 2 दिन ठीक से कुछ खाया है नहीं, जब से उन्हें मायरा के एक्सीडेंट का पता चला था। मायरा उनके एक्सप्रेशन देख समझ जाती है इन लोगों ने कुछ नहीं खाया है, वो भी शायद कल से। तो मिस डिसूजा जो वार्ड में ही एक साइड खड़ी थी,
उनसे कहती हैं, 2 प्लेट खाना ले आई, हेल्थी और प्रोटीन टेक हो पर ज़्यादा हैवी ना हो। उसकी बात सुन मिस डिसूजा जी मैम कहती हुई वार्ड से बाहर चली जाती है। मायारा एक नज़र अपने नाना नानी को देखती है। वो कुछ कहना तो चाहती थी पर कहती नहीं है और नानी जी उसको वापस खाना खिलाने लगती है। 10 मिनट्स में मिस डिसूजा भी उन लोगों के लिए खाना लेकर आ जाती और टेबल पर सेट कर देती है। जब तक मायरा का खाना भी हो चुका था, इसलिए माया अपने फेस क्लीन करती हुई अपने नाना नानी को देख हल्की आवाज में कहती, आप दोनों लोग खाना खाए और डॉक्टर से जाकर चेकअप कराइए, फिर घर जाइए, आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। मायारा की बात दोनों लोग एक साथ कहते हैं, हम नहीं जाएंगे आपको अकेला छोड़। उनकी बात को मायारा बीच में ही काट के हल्की भारी आवाज में कहती है, मुझे ना नहीं सुनना है और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सोच लीजिए क्या करना आपको और मेरी फिक्र मत करिए, मेरे लिए ये है। वो मिस डिसूजा की तरफ इशारा करके कहती है, इसलिए आप लोग जाइए। मायारा की बात सुन अब उसके नाना नानी कुछ नहीं कह पाते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं और इतने में मायरा मिस डिसूजा को कुछ समझाती है और वो उसे उसकी दवाई देती है। खाना खाने के बाद मायारा उन लोगों मिस डिसूजा के साथ भेज देती कुछ सिंपल टेस्ट बग्राह के लिए जो उसने उनको समझाए थे। वहां से सीधे घर जाने के लिए बोल दिया था। जाते जाते वो लोग उससे बोल के गए थे अगर कोई प्रॉब्लम को तो उन्हें डायरेक्ट कॉल करे और मायारा ने उनकी बात सिर्फ सर हिलाते हुए सुनी थी। उन लोगों के जाने के बाद थोड़ी ही देर में मायारा को दवाई की वजह से नींद आ जाती है। सीन चेंज, गोल्डन आइलैंड जहां माया और अभियान रहते थे। रात का समय माया को जाए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे। इस समय पूरे विला अंधेरा में डूबा था। जिस विला खूबसूरती दिन में तारीफे काबिल होती थी, इस समय वही विला उतना ही डरावना लग रहा था। विला के मास्टर बेडरूम का हाल तो और भी बुरा था। बेडरूम की हर चीज टूटी बिखरी पड़ी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की सी चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। बैग के एक किनारे अभियान माया की फोटो को हाथ में लिया एकटक खाली आंखों से देख रहा था। उसके हाथों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, सर पर पट्टी थी। उस पूरे आइलैंड में उसके अलावा कोई नहीं था। माया की फोटो को देखते हुए अभियान अपनी टूटी हुई आवाज में कहता है, क्यों गई तुम मुझे छोड़कर, क्यों जाना, क्यों? तुमने मुझसे कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी फैमिली होगी। अभी तो हमें शादी करनी थी, साथ में बूढ़ा होना था, हमारे बच्चे। तुमने प्रॉमिस किया जाना, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, क्यों क्यों क्यों? या इतना कह वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख उस विलाये तक की उस इसलैंड में तक गूंज जाती है। अभियान फिर जोर से चीखते हुए कहता है, तुम बहुत बुरी हो, बहुत। तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई। प्लाज वापस आ जाओ, जाना प्लीज। तुमने कभी मुझे अपना प्यार दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मैं बताना चाहता था तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। प्लीज वापस आ जाओ, जाना। ऐसे ही माया को याद करते करते उसकी फोटो पर सर रखे ही अभियान कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मायरा का वार्ड रात के 2 बजे के समय था। पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सी शांति थी और इससे बाहर अजीब बात यह कि मायरा के फ्लोर पर अभी एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। तभी उस फ्लोर पर 2 लेदर शू के चलने की आवाज आती है, टक टक टक, और धीरे धीरे वो जूते वाले पैर मायरा के वार्ड के पास आके रुक जाते हैं। धीरे से वार्ड का गेट हल्की सी ई की आवाज के साथ खुलता है और एक शख्स मायरा के वार्ड के अंदर आता है और गेट वापस लगा देता है। वार्ड में मायरा अपने बेड पर लेटी गहरी नींद में सो रही उसे देखे वो शख्स बहुत हल्के कदमों से बेड के पास आता है, जैसे उसे डर हो कहीं उसकी जरा सी भी आवाज से मायरा की नींद न खुल जाए। वार्ड में इस टाइम बस हल्की सी बल्ब की रोशनी थी जिसमें अब उस शख्स का चेहरा साफ दिख रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है मायरा डेड कुश सिंह राठौर, ऑक्यूपेशन के मालिक के एसआर कोल्ड स्वेट स्माइल नाम में। कितना वजन है यार। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, शार्प फेस फीचर, उनकी कुछ शक्ल मायरा के जैसी थी और खास तौर और उनकी आंखें हेजल हल्की ग्रीन जो बिल्कुल मायरा के जैसे थी, या कह लो मायरा की उनके जैसे जो उसे अपने डेट से बरसात में मिली थी। बैग के पास आके वो वही साइड में रखे स्टूल पर धीरे से बैठ जाते हैं और मायरा के हाथ को अपने हाथ ले लेते हैं और दूसरा हाथ मायरा से सर पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं और कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? फिर हल्के से मायरा का माथा चूमते हुए कहते हैं, मेरी प्रिंसेस अपने डेडा से नाराज तो नहीं है ना? सॉरी मेरी जान, डेडा आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मैंने आपको मना करा था यहाँ आने के लिए, फिर भी आप आए बिना मुझ बताया। मेरी बात कभी नहीं सुनती, आप इतनी जिद्दी क्यों है बेटा? आप यहाँ सब आपके दुश्मन बने बैठे, आप समझती क्यों नहीं है? यहाँ पता नहीं कौन हमारा अपना है और कौन हमारा दुश्मन।
कब आप समझेगी हमें? आपको पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता चला आपका एक्सीडेंट हुआ है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे हमारी धड़कन रुक गई हो। कैसार जिससे दुनिया डरती उसे भी उस पल डर लगा। बेटा आप हमारी जान हो। इस समय उनके चेहरे लाचारी वाले भाव थी और कहीं ना कहीं आंसू में आंसू, जो ये बताने के लिए काफी थे कि वो मायरा से कितना प्यार करते हैं, मायरा उनके लिए क्या मायने रखती है। तभी उनके आंख से एक बूंद आंसू मायरा के उस हाथ पर गिर जाते हैं जो इस समय उन्होंने पकड़ा हुआ था। शायद वो अपनी भावनाओं पर काबू करने में नाकामयाब रहे। वो खुद को संभाल अपनी आंखों को साफ कर मायरा की हाथ पर हल्का सा किस करते हुए कहते हैं, पर अब आप फिक्र मत करो बेटा, आपके डैड उन लोगों का छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने आपके साथ ये किया, और आपके डैड आपसे प्रॉमिस करते आप जो मांगोगे आपके डैड वो आपके कदमों ला कर में रख देंगे और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इतना कह वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और मायरा के सर पर फिर किस करते हैं और कहते, अब मैं चलता हूँ, जल्दी आपसे फिर मिलने आऊंगा, अपना ध्यान रखना। ओके माय प्रिंसेस। वो ऐसे मायरा से बातें कर रहे थे जैसे मायरा जा रही हो। इतना कह वो जिस तरह आए थे उसी तरह वार्ड के बाहर चले जाते हैं और हॉस्पिटल से बैकडोर से निकल अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करते हैं। 2 रिंग में ही कॉल पिक हो जाता है और सामने से एक लेडी की हल्की भारी मगर फिक्र भरी आवाज़ आती है, कैसी है हमारी गुड़िया? उनकी बात सुन के एसआर अपनी नर्म आवाज़ में बोलते हैं, वो ठीक है। सामने से फिर वो लेडी बोलती, अब क्या सोचा है अपने, क्या करने वाले आप आगे? उनकी बात सुन के एसआर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अब हम वही करेंगे जो हमारी प्रिंसेस चाहती है, पर सिर्फ कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी उसकी खुशी इसी में है और हम उसे वो खिलौना ला के देंगे जो उसे चाहिए, जिससे उस खिलौने को भी तो अपनी औकात पता जानी चाहिए कि उसने किसका दिल दुखाया है या किसी बैट हो रही आगे टकलेगा। केएसआर की बात सुन सामने से कुछ पल की शांति के बाद वो लेडी फिर बोलती है, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? इससे हमारी पोती को खतरा भी हो सकता है कुछ और उसका दिल भी दुख सकता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं मायरा की दादी जानकी सिंह राठौर है। अपनी माँ की बात सुन के एसआर जवाब देते हैं, आप फिक्र मत करिए माँ, मैं हूँ अपनी बेटी को संभालने के लिए। जानकी जी फिर बस इतना ही बोलती है, ठीक है हमें आप पर भरोसा है। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आप अच्छे से जानते हैं वो हमारे लिए क्या मायने रखती है। फिर फोन कट हो जाता है। इस समय उनके फेस पर काफ़ी मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे और गाड़ी फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है और केएसआर खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मायरा का वार्ड। केएसआर के वार्ड से निकलते ही मायरा अपनी आंखें खोलती, उसकी आंखें हल्की लाल थी। अपनी गहरी हजेल डार्क ग्रीन आंखों से मायरा उसी गेट की तरफ देखने लगती है जिससे अभी केएसआर बाहर गए थे और फिर बेड से उठते हुए अचानक जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती, ओ केएसआर, हा हा हा, केएसआर द ग्रेट बिजनेस टाइकून। केएसआर की आंखों में आंसू। ग्रेट, अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। वो बेटी जिसे बचपन में घर से निकल दिया उससे केएसआर इतना प्यार करते कि उसके लिए रो रहे हैं। वाओ। इस टाइम उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी जैसे वो किसी का मजाक उड़ा रही हो, खुद का, मायरा का या केएसआर का पता नहीं, पर वो इतना बोल अपने उसी हाथ को देखती जिसे केएसआर न पकड़ा था और उनके एक बूंद आंसू उसके हाथ पर गिर गया था। उसे देखते हुए हल्की गहरी आवाज में कहती, आपसे मिलकर अच्छा लगा दीदी, पर कभी सोचा नहीं था हम दोबारा ऐसी मिलेंगे। इतना बोल मायरा हल्का सा हंस देती है, आप सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करते दीदी, बहुत ज्यादा। पर इतना बोल मायरा थोड़ा रुकती है और खिड़की के बाहर देखते हुए कहती, पर शायद आपकी छोटी सी चूक ने आपकी बेटी की जान ले ली दीदी। वो आपकी बेटी थी, उसे आपके तरह स्ट्रांग होना चाहिए था, पर अपने उसे कभी उसे इस काबिल नहीं समझा कि वो अपनी मुश्किलों से लड़ सके और हमेशा उसके आगे खड़े रहे, उसे प्रोटेक्ट करने लिए। आपने उसे कभी उस काबिल नहीं बनने दिया जिसे वो खुद को मुश्किलों से बचा पाए, और आज जब आपके पास ना होने की वजह से वो उस छोटी सी प्रॉब्लम से भी खुद को नहीं बचा पाए। इस समय उसके आंखों में हल्की सी नमी थी, वो किस लिए उसे भी नहीं पता था। फिर वो एक गहरी सांस ले आगे कहती है, मुझे तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर पता नहीं आपको कैसा लगेगा मुझसे मिलकर दीदी। इंतज़ार है मुझे सही समय का जब मुझसे मिलने आओगे और मैं आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। इतना कह होठों पर एक खन्नाक स्मेल आ जाती है। फिर मायरा अपनी जगह से उठ खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती और चांद को देखते हुए कहती, एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कैसे हो माय लव, मुझे उम्मीद है तुम मुझे याद कर रहे होंगे, मेरे लिए रो रहे होंगे। फिर हल्का सा हंसते हुए कहती, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे याद करते हो, मेरे लिए तड़पते हो, और यही तड़प तो मुझे पागल बनाती है। एक सांस छोड़ते हुए माया आगे बोलती है,
पर तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी माया तुम्हारे पास होगी, वो भी एक सरप्राइज के साथ। माई लव, ओ आई मिस यू माई अभी, मिस योर स्मेली, मिस योर वर्मनेस, आई वॉन्ट यू बेबी, लव यू सो मच, यू आर ओनली माइन। ये सब बोलते हुए वो एकटक चांद को ही देख रही थी। दूसरी तरफ अभियान अभी भी जमीन पर माया की फोटो पकड़े हुए लेटा था। तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और जिससे अभियान थोड़ा सा हिलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे माया उसके आसपास है और उसके लब धीरे से माया का नाम लेते हैं, आई ओनली लव यू टू माया। और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जिससे उसका मुरझाया हुआ चेहरे चमक जाता है। रुको रुको खाजारी, सारे लास्ट में जाओ। क्या इरादे के माया की दादी के? क्या वो सच में चाहती है माया का भला, या खेल रही बाई कोई खेल? क्यों मायारा डैड ने उसी जीआर से भर निकला था जब करते दबो इतना प्यार, टू क्यों जगटाए नी वो? कैसे जानती ही माया मायरा के डैड को? क्या ही मायारा का डीडी कहने के पीछे का राज? क्या होगा जब अभियान मिलेगा मायरा से? कब माइलेज मायरा और एबियन